नमस्कार। क्या धन से अमरत्व प्राप्त किया जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए एक भारतीय ऋषि ने ऐसा दर्शन दिया जिसने भारत को विश्व गुरु बनाने की नींव रखी। तो आज बात करेंगे भारत को विश्व गुरु बनाने वाले महान नायक याज्ञवल्क्य की। तो सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य का परिचय। याज्ञवल्क्य वेदों के महान ऋषि और दार्शनिक थे जिन्होंने भारतीय ज्ञान और दर्शन की नींव रखी। उन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति और बृहदारण्यक उपनिषद जैसे ग्रंथ लिखे जो आज भी हमारी शिक्षा का मूल आधार हो सकते हैं। याज्ञवल्क्य के काल में गुरुकुल शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। शिष्य गुरु के आश्रम में रहकर वेद, उपनिषद और दर्शन का अध्ययन करते थे। ज्ञान की यह परंपरा मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती थी। गुरु शिष्य संबंध पवित्र और अटूट होते थे। गुरुकुल सघन वनों के मध्य स्थापित होते थे। पक्षियों का कलरव, नदियों की कलकल और वृक्षों की छाया शिक्षा का अभिन्न अंग थी। हिरण, मयूर और अन्य वन्य प्राणी आश्रम के सहचर थे। प्रकृति ही सबसे बड़ी गुरु मानी जाती थी। याज्ञवल्क्य के दर्शन और शिक्षाओं की बात करें तो आत्मा और ब्रह्म की अवधारणा आज भी याद की जाती है। याज्ञवल्क्य ने सिखाया कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। अहम ब्रह्मास्मि जैसे वाक्य हमें आज भी याद हैं। ज्ञान की महत्ता। उनके अनुसार सच्चा ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। वाह्य आडंबर से नहीं, आत्मज्ञान से मुक्ति मिलती है। नेति नेति का सिद्धांत। ब्रह्म को किसी सीमित परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता, यही उनका विचारधारा का मूल था। याज्ञवल्क्य स्मृति की महत्ता। याज्ञवल्क्य स्मृति प्राचीन भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में से एक है। इस महान ग्रंथ के आचार, व्यवहार और प्रायश्चित, इन तीन प्रमुख खंडों में समाज के नियमों का सुव्यवस्थित संकलन किया गया है। प्राचीन भारतीय कानून और धर्मशास्त्र की दृष्टि से याज्ञवल्क्य स्मृति अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें राजधर्म, न्याय व्यवस्था, दंड विधान और सामाजिक अनुशासन के सूक्ष्म नियम वर्णित है। मनुस्मृति के पश्चात यह ग्रंथ भारतीय विधि परंपरा का सर्वाधिक मान्य आधार बना। सामाजिक और धार्मिक नियमों का यह संगठित संकलन भारतीय सभ्यता की उस परिपक्वता का प्रमाण है जिसमें व्यक्ति, विचार और समाज के दायित्वों को धर्म के ढांचे में सुनिश्चित किया गया था। वेदों में याज्ञवल्क्य की भूमिका की चर्चा करें तो याज्ञवल्क्य बृहदारण्यक उपनिषद के केंद्रीय दार्शनिक थे। उन्होंने राजा जनक के दरबार में आत्मा और ब्रह्म के गूढ़ रहस्यों का प्रतिपादन किया। उनके संवाद वैदिक साहित्य की अमूल धरोहर है। याज्ञवल्क्य ने वेदांत दर्शन की आधारशिला रखी। अहम ब्रह्मास्मि जैसे महावाक्यों के माध्यम से उन्होंने जीव और ब्रह्म की एकता को स्थापित किया। उनकी शिक्षाएं आज भी भारतीय दर्शन का मूल आधार हैं। उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। यह संवाद भारतीय दर्शन की अमूल्य धरोहर है। यदि बात करें इसकी तो उनकी दो पत्नियां हुआ करती थी, कात्यायनी और मैत्रेयी। ये जब संन्यास ले रहे थे याज्ञवल्क्य तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति इन दोनों पत्नियों में विभाजित कर दिया, लेकिन मैत्रेयी ने विरोध किया। हालांकि ये बहुत लंबा विषय है, इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। याज्ञवल्क्य के 4 सूत्र। सबसे पहला सूत्र जो उन्होंने दिया है वह है आत्मा का सूत्र। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, यही सत्य का मूल आधार है। ब्रह्म का सूत्र, यह उनका दूसरा सूत्र था। समस्त सृष्टि ब्रह्म से उत्पन्न है और उसी में विलीन होती है। तीसरा सूत्र मोक्ष का सूत्र। अज्ञान के बंधनों से मुक्ति ही मोक्ष है, अर्थात आत्मज्ञान ही इसका मार्ग हो सकता है। और चौथा और अंतिम सूत्र जो याज्ञवल्क्य ने दिया वह था ज्ञान का सूत्र, अर्थात सच्चा ज्ञान वह है जो आत्मा और ब्रह्म की एकता को प्रकट करता है। अब बात करते हैं सामाजिक नियम की। याज्ञवल्क्य स्मृति में परिवार, विवाह और दंड व्यवस्था के विस्तृत नियम वर्णित हैं। विवाह संस्कार, स्त्री धन, उत्तराधिकार और पारिवारिक कर्तव्यों का सुव्यवस्थित विधान इस ग्रंथ की विशेषता माने जाते हैं। दंड व्यवस्था न्यायपूर्ण एवं वर्ण आश्रम पर आधारित थी। प्राचीन भारतीय समाज की संरचना 4 वर्णों और 4 आश्रमों पर टिकी थी।
याज्ञवल्क्य ने समाज के प्रत्येक वर्ग के अधिकार और कर्तव्यों को स्पष्ट किया। यह संरचना सामाजिक अनुशासन, नैतिकता और धर्म पर आधारित थी, जो भारतीय सभ्यता की आधारशिला बनी। अब बात करते हैं उनके पर्यावरणीय विचारों की। याज्ञवल्क्य का प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण अत्यंत गहन और दार्शनिक था। उनके अनुसार प्रकृति ब्रह्म का ही प्रत्यक्ष रूप है और इसकी पूजा आत्मज्ञान का मार्ग है। वन, नदी, पर्वत और वायु सभी में परमात्मा का वास वह मानते थे। याज्ञवल्क्य ने सिखाया कि ध्यान और योग द्वारा मनुष्य प्रकृति के साथ एकाकार हो सकता है। प्राकृतिक वातावरण में साधना करने से चित्त शुद्ध होता है और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। उन्होंने वनों, जल स्रोतों और जीव जंतुओं की रक्षा को धर्म का अंग माना। पर्यावरण का संरक्षण मानव जीवन की दीर्घायु और समृद्धि के लिए अनिवार्य बताया। याज्ञवल्क्य का आध्यात्मिक योगदान, आध्यात्मिक जागरण के सूत्रधार के रूप में उन्हें आज भी याद किया जाता है। याज्ञवल्क्य ने आत्मा और ब्रह्म की गहन अवधारणाओं के माध्यम से भारतीय आध्यात्मिकता की एक नई दिशा प्रदान की। उनके उपदेशों ने मनुष्य को आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की ओर प्रेरित किया। बृहदारण्यक उपनिषद में उनके संवाद आज भी आध्यात्मिक जागरण का स्रोत माने जाते हैं। याज्ञवल्क्य का सांस्कृतिक योगदान, याज्ञवल्क्य सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक माने गए हैं। याज्ञवल्क्य ने भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन को संगठित रूप से प्रस्तुत किया है। याज्ञवल्क्य स्मृति के माध्यम से उन्होंने सामाजिक और धार्मिक मूल्यों की रक्षा की है। उनकी शिक्षाएं भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में सहायक रही हैं और आज भी प्रासंगिक हैं। अब बात करते हैं कि उनके ज्ञान का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। सर्वप्रथम विश्व गुरु की संकल्पना में उनके विचारों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। याज्ञवल्क्य की शिक्षाओं ने भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया। उनके आत्मा और ब्रह्म के सिद्धांत ने संपूर्ण विश्व को ज्ञान का मार्ग दिखाया। बृहदारण्यक उपनिषद के माध्यम से उन्होंने ऐसे दार्शनिक विचार प्रस्तुत किए जो आज भी प्रासंगिक हैं। अन्य संस्कृतियों पर प्रभाव, याज्ञवल्क्य के दर्शन का प्रभाव यूनानी, फारसी और बौद्ध परंपराओं पर स्पष्ट रूप से दिखता है। उनके अद्वैत विचारों ने विश्व की अनेक संस्कृतियों को प्रेरित किया। ज्ञान, तर्क और आत्म साक्षात्कार की उनकी पद्धति आज भी वैश्विक दर्शन का आधार है। अन्य संस्कृतियों पर प्रभाव जो कि हम लोग देख चुके हैं। अब बात करते हैं, जब हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं तो हमें उन महान ऋषियों को याद करना चाहिए जिन्होंने ज्ञान की ऐसी ज्योति प्रज्वलित की जो हजारों वर्षों बाद भी प्रकाशित है। महर्षि याज्ञवल्क्य उन्हीं अमर दीपकों में से एक हैं। यदि आपको लगता है कि भारत की ऋषि परंपरा और ऐसे महान नायकों के बारे में अधिक लोगों को जानना चाहिए तो इस वीडियो को साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।